हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं कहानी संचय क्लास 7 से लाई हूँ। चैप्टर 10 बलिदान कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेगा। ओके, देखिए। हाथी विक्रम एक बार फिर बेताल को कंधे पर लाद कर चल दिया। बेताल ने रास्ता काटने के लिए विक्रम को एक कहानी सुनानी शुरू की और साथ ही यह शर्त भी रखी कि अगर विक्रम कहानी के बीच में बोला तो वह वापस चला जाएगा। एक समय वर्धमान नामक राज्य में रूपसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी, न्यायप्रिय व दयालु था। वह दानी और गुणीजनों का बहुत सत्कार करता था। एक बार किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति उसके दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरी मदद कीजिए। तुम्हारा दुख क्या है और तुम कैसी मदद चाहते हो? महाराज, मेरा दुख यही है कि इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं कुश्ती में बहुत माहिर हूँ, मैं एक वफादार सिपाही भी हूँ, मैं राजसेवा का इच्छुक हूँ। ठीक है, हम तुम्हें अपना अंगरक्षक नियुक्त करते हैं, लेकिन निसंकोच होकर कहो कि इसके बदले तुम्हें हम कितना वेतन प्रदान करें। महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राओं से मेरी दैनिक आवश्यकताएं भली भांति पूर्ण हो सकती हैं। उसकी मांग सुनकर राजा सहित सभी दरबारी चौंक उठे। 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन? राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बीरबल है महाराज। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? केवल 3 लोग हैं महाराज। कौन कौन, विस्तार से बताओ। महाराज, मैं, मेरी धर्मपत्नी और मेरा पुत्र, बस यही मेरा परिवार है। इतना छोटा परिवार होने पर भी तुम 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन चाहते हो? राजा का आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था, जबकि दरबारी व्यंग से मुस्कुरा रहे थे कि या तो यह व्यक्ति पागल है या महाराज को मूर्ख समझ रहा है। हाँ महाराज, इससे कम वेतन में मेरा गुजारा नहीं होगा। फिर महाराज ने खजांची को बुलाकर उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दी। दूसरे दिन से ही बीरबल महाराज की सेवा में लग गया। वह पूरी निष्ठा से रात में महाराज के शयन कक्ष के बाहर पहरा देता और प्रातः अपना पारिश्रमिक लेकर चला जाता। जब कई दिन गुजर गए तो एक दिन उसके जाने के बाद महाराज ने एक गुप्तचर को बुलाकर कहा, सतर्कता पूर्वक जाओ और यह पता लगाओ कि यह स्वर्ण मुद्राओं का प्रतिदिन क्या करता है। गुप्तचर ने बीरबल की निगरानी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद आकर गुप्तचर ने महाराज को बताया, महाराज, 100 में से 25 मुद्राएं वह प्रतिदिन गरीबों को दान कर देता है। 25 मुद्राएं प्रतिदिन वह देवी देवताओं के मंदिरों में चढ़ा देता है। 25 स्वर्ण मुद्राएं वह ब्राह्मणों को दान करता है। 10 मुद्राएं विधवाओं व अनाथों को देता है। 10 मुद्राएं अपाहिजों को दान करता है और 5 मुद्राएं लेकर वह अपने घर जाता है तथा उन्हीं से अपना गुजर बसर करता है। महाराज बहुत खुश हुए। उनकी सारी शंकाएं दूर हो गई और बीरबल के प्रति उनके मन में सम्मान भी बढ़ गया। एक दिन किसी स्त्री के जोर जोर से रोने की आवाज़ राजा के कानों में पड़ी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई स्त्री महल के पास ही बैठकर रो रही है। कोई है? महाराज ने पुकारा। बीरबल तुरंत उपस्थित हुआ। आज्ञा स्वामी, जाकर पता करो कि यह कौन स्त्री है जो इतनी रात गए महल के पास बैठी रो रही है। बीरबल तुरंत महल से बाहर आकर उस ओर बढ़ा जिधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। वह उसके करीब पहुंचा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह औरत सिर से पांव तक हीरे मोती के जेवरों से लदी हुई है और बुरी तरह बिलख बिलख कर रो रही है। कुछ देर तक बीरबल उसे एकटक देखता रहा। फिर उसने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस तरह क्यों रो रही हैं? मैं इस राज्य की लक्ष्मी हूँ। शनिदेव ने राजा रूपसेन पर अपनी कुपित दृष्टि डाल दी है। अब उनका सर्वनाश हो जाएगा। मुझे यह राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। राजा के अहित की बात सुनकर बीरबल बुरी तरह घबरा गया। यह आप क्या कह रही हैं देवी? क्या महाराज रूपसेन को शनिदेव के कोप से बचाने का कोई उपाय नहीं है? हे पुत्र, अवश्य है, किंतु किंतु क्या देवी? आप मुझे बताएं। अधीर होकर बीरबल बोला, महाराज के हित और राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। सुनो, यदि कोई शनिदेव के कोप को शांत करने के लिए देवी के मंदिर में जाकर अपने बेटे की बलि चढ़ाए तो महाराज और राज्य पर आया यह संकट टल सकता है। देवी की बात सुनकर बीरबल वापस महल की ओर चल दिया। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि बीरबल को भेजने के उपरांत राजा भी उसके पीछे पीछे चला आया था।
और छिप कर उसने देवी और बीरबल के बीच हुई पूरी बात सुन ली थी। अचानक वे चौंके। राजमहल का द्वार आने पर भी बीरबल ने उसमें प्रवेश नहीं किया और तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर जाने लगा। राजा सोचने लगा, यह कहाँ जा रहा है? इसे तो मेरे पास आकर सारी बात बतानी चाहिए थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझ पर संकट आने की बात सुनकर यह भाग रहा हो। यदि ऐसा हुआ तो हम इसकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे, किंतु पहले इसके इरादे का पता लगाना चाहिए। राजा उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया। उसकी पत्नी ने उसे असमय घर आए देखा तो चौंक कर पूछा, आप इस समय यहाँ कैसे? उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई कि इस समय राज्य पर संकट है और हमारे राजा का भी अहित होने वाला है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने पुत्र की बलि देकर अपना कर्तव्य निभाएं। आप ठीक कहते हैं स्वामी। बीरबल अपने पूरे परिवार को लेकर देवी के मंदिर की ओर रवाना हो गया। राजा रूपसेन मंदिर तक उनका पीछा करता रहा। मंदिर में आकर बीरबल ने देवी माँ से प्रार्थना की, हे माँ, मेरे स्वामी पर कोई आपदा न आए तथा शनिदेव का कोप शांत हो जाए। मैं आपके चरणों में अपने पुत्र की बलि चढ़ाता हूँ। आप प्रसन्न हूँ माते। फिर बीरबल ने अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। ये बाबा तुम्हारे राजा रूपसेन एक स्तंभ की ओट में खड़ा सब कुछ देख रहा था। बीरबल की स्वामी भक्ति और राष्ट्र प्रेम देखकर वह स्तब्ध रह गया। जब बेटा ही नहीं रहा तो अब मैं जीकर क्या करूंगी? इस प्रकार उसकी पत्नी ने भी अपना सिर देवी के चरणों में अर्पण कर दिया। बीरबल स्तंभ सा खड़ा यह मंजर देखता रहा। फिर बोला, जब पूरा परिवार ही समाप्त हो गया तो अब मैं जीकर क्या करूँगा? हे माँ, मेरी बलि भी स्वीकार करो। यह कर कर उसने भी अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा स्वामी भक्त सेवक पाकर मैं धन्य हुआ। राजा रूपसेन ने सोचा, जब ऐसा सेवक ही संसार में नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूँगा? राजा ने भी अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। ये सब लोग एक एक करके गर्दन धड़ से अलग कर दे रहा है। हे विक्रम, अब तू यह बता कि इन सब में किसका बलिदान श्रेष्ठ था? राजा का, सेवक का, पुत्र का या माँ का? विक्रम, यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भली भांति सोचने के बाद राजा विक्रम बोला, इन सब में राजा का बलिदान सबसे सार्थक व अनोखा था। वह कैसे? बीरबल ने पुत्र का बलिदान राष्ट्रहित में दिया। राष्ट्रहित के कारण अनेक लोग कुर्बानियां देते आए हैं। माँ ने ममता के वश में होकर बलिदान दिया और बीरबल ने परिवार के मोह में। मगर ऐसा पहली बार देखा सुना गया है कि किसी राजा ने अपने सेवक के लिए बलिदान दिया है। इसलिए राजा की कुर्बानी सबसे श्रेष्ठ है। हाँ 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 हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा विक्रम। राजा का बलिदान सबसे श्रेष्ठ था, मगर तुम मेरी शर्त भूल गए। मैंने कहा था कि यदि तुम बोले तो मैं वापस चला जाऊंगा। तुम बोल पड़े और मैं चला। हाँ 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 हाँ। ये कहानी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही इमोशनल कहानी है, जिसको कि धर्म बारिया ने लिखा है। सभी एक दूसरे के लिए बलिदान कर दे रहे हैं, तो इसमें बलिदान की महत्ता को दिखाया गया है, प्रेम की भावना को दिखाया गया है। एक अपने राजा के प्रति सेवक का क्या कर्तव्य है। तो राजा ने पहली बार सचमुच में विक्रम ने अच्छी बात बताई कि ऐसा पहली बार हुआ कि राजा ने अपने सेवक के लिए बलिदान दिया है। ऐसा कम ही होता है। राजा के लिए तो सभी लोग बलिदान करते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर पहली बार हुआ कि राजा सेवक के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया। सो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो जब होगा तो क्वेश्चन आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।